बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की ऐसी रेसिपी जो कि शायद ही आप लोगों ने पहले बनाई हो। एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालूँगी जिससे फ्रेंच फ्राइज़ इतने क्रिस्पी और शानदार बनेंगे कि इन्हें बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है, देर तक क्रिस्पी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मसालेदार क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में ऑयल डालूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गर्म करने रख दूंगी। जब तक हम मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तब हम जल्दी से इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने आलू, जो हैं तकरीबन 1 किलो के बराबर। आलू को मैंने छीलने के बाद इस तरीके से जूलियन शेप में काट लिया है। हर किसी को फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करना आती है, लिहाजा मैंने पहले से ही कटिंग करके रखी हुई है। 2 से 3 पानी में इसे अच्छे से वॉश करें और अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। इसके अलावा नमक शामिल करूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून। चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसमें डलेगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ये तीखे वाली है तो मैंने कम डाली है, आप हाफ टी स्पून डालें। हाफ टी स्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ टी स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया भी डालेंगे। हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए, या येलो फूड कलर भी आप लोग डाल सकते हैं। अब तकरीबन 3 टेबलस्पून में इसमें शामिल करूंगी कॉर्नफ्लोर के। आप लोगों को अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है, मैदा नहीं डालना। सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जो मैं बात कर रही थी वो है सूजी, जो इन फ्रेंच फ्राइज़ को इतना क्रिस्पी और शानदार बना देगा कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो 1.5 टेबलस्पून आप लोगों ने सूजी डाल देनी है, मोटी या पतली कोई भी ले लें। चलें जी, मिक्स करेंगे। अब देखें आलू बिल्कुल ड्राई हैं और आप लोग देख रहे हैं जो मैंने मसाले कॉर्नफ्लोर और सूजी डाला है वो अच्छे से कोट नहीं हो रहे। तो मैं क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी यहाँ पर एक पानी का छींटा। देखें इस तरीके से पानी डालेंगे हम आलू के ऊपर और फिर इन्हें टॉस कर लेंगे। एक बड़े से बोल में आप लोगों ने आलूओं को डालना है ताकि अच्छे से ये कोट हो सकें। एक दफ़ा पानी का छींटा लगा लिया तो दूसरी दफ़ा भी हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और दोबारा से वही अमल करेंगे, यानी कि आलू को टॉस करेंगे। हाथों की मदद से मिक्सिंग नहीं करनी आप लोगों ने, बस जी 2 से 3 पानी के छींटे ही लगेंगे और सारे मसाले कॉर्नफ्लोर सूजी चिप्स पर अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा। और यकीन करें ये कोटिंग ऑयल में जाकर बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी इंशाल्लाह ताला। आलू अच्छे से कोट हो जाएं तो चलें, ऑयल तो पहले ही हमने गरम करने रख दिया था। एक फ्रेंच फ्राइज़ डालकर देखें, ऑयल अच्छा खासा गरम होना चाहिए। देखें कुछ इस तरीके से कि बड़े बड़े से बबल्स आने लगें। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक साथ ही सारे फ्रेंच फ्राइज़ नहीं डाल देने, आधे अभी डालें, आधे बचा कर रख लें ताकि ये अच्छे से फ्राई हों और इनकी कोटिंग भी नहीं उतरे। 1 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें ताकि ये क्रिस्पी बने और शानदार से फ्राई हों। उलटते पुलटते रहें। अगर ये आपस में जुड़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे फ्राई होंगे एक एक फ्रेंच फ्राइज़ अलहदा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होने में और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि ये अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। इनकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा। तब आपने ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ निकाल लेने हैं। और मैं आपको ज़रा चेक करवाती चलूँ, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, माशाल्लाह से ये देर तक क्रिस्पी बने रहेंगे। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में दें या टी टाइम पे बना लें। बहुत ही मसालेदार चटपटे करारे ये तैयार होंगे और इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।